भगवान हैं, भगवान के अंदर सब कुछ है। उनकी तरफ देखते ही हम उनके हो जाते हैं। बस आपके अंदर भक्ति का कुछ अंश रहे, भक्ति का भाव रहे। अगर भक्ति का भाव है तो भगवान की तरफ देखने भर की देरी है। देखे और उनके हो गए। उसमें से थोड़ा सा अंश अगर उन्हें जान गए तब तो और उनके हो गए। ये भाव हमारे अंदर अगर आ गया तो हमारे लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रहेगा। जीवन में दुख का अंश आ ही नहीं सकता। भगवान परमानंद, अभी हमने परमानंद की जय जयकार किया। भगवान आनंद घन है। नंद के यहां आनंद स्वरूप भगवान का ये प्रकट हुआ है। भगवान का एक नाम आनंद है। जिसे जानने से हम आनंद में डूब जाएं, वही तो परमानंद है। हमारा आनंद हम किसे बनाते हैं, इस पर हमें विचार अवश्य करना चाहिए। हम किस प्रकार से प्रसन्न होते हैं, हमारा आनंद क्या है? जब हम यह प्रश्न स्व से कर लेते हैं, अपने से कर लेते हैं और उत्तर पा जाएं, उत्तर ले ले, किसमें हमारा आनंद है? पिक्चर देखने में है, रील बनाने में है, किसी को गालियां देने में है, सास की बुराई करने में है, ननद की बुराई करने में है, घूमने में है। वो हम पर निर्भर करता है हमने क्या चुना, किसके लिए? अपने आनंद के लिए। लेकिन परमानंद क्या है? वो श्रीमद् भागवत जी में आया है। परमानंद तो हमारे ठाकुर जी हैं। हम उन्हें चुन लें तब हम परमानंद की तरफ बढ़ते हैं। नंद के घर आनंद रूप में भगवान का आगमन हुआ है। उसी में आनंद को तलाशना है, उसी में आनंद को खोजना है। ये इसलिए इतने विनम्रता से हम निवेदन कर रहे हैं कि हम सब का दुख अपने बनाए आनंद को ना पाने में ही होता है। हमने जो आनंद बना लिया अपने दिमाग से, अब वो नहीं हुआ तो हम दुखी हैं। इतने दुखी हो जाते हैं माता पिता बच्चे के करियर को लेकर के कि भगवान, मतलब खाना पीना छूट जाता है। इतने चिंतित रहेंगे, अब चेहरे पे 12 बजा रहेगा हरदम, आंख वहां कैसे सिकोड़े रहेंगे। मतलब जैसे पूरे ब्रह्मांड का जो चिंता है वो हमारे अंदर आ गया है। इस प्रकार का भाव आ जाता है। किसके लिए? बच्चा डॉक्टर नहीं बन पाया, उसी में हमने आनंद अपना समाहित कर रखा है। कल्पना करें आप कि हम किस आनंद के पीछे भाग रहे हैं। रिश्तों में आनंद तलाशते हैं। एक मैसेज नहीं आया और उस पर 4 घंटे लड़ाई करेंगे। छोटी सी बात। मतलब हमारा आनंद एक मैसेज का गुलाम हो गया। हमारी प्रसन्नता एक मैसेज का गुलाम हो गया। चंद घंटे के लिए लाइट क्या चली जाती है, जैसे लगता है कि हमारा जीवन नष्ट हो गया। अरे बाप रे बाप, इतनी गर्मी, इतना दुख, इतना कष्ट। बताने का अर्थ यह है कि भगवान आनंद घन है, भगवान आनंद स्वरूप में है। हमें भगवान में ही आनंद को तलाशना होगा अगर हमें वास्तविक आनंद चाहिए। भगवान आपको आनंदित अवश्य करेंगे, क्योंकि जिसके पास जो होता है वही हमें मिलता है। भगवान स्वयं आनंद है तो हमें आनंदित कर देंगे भगवान।
ये हमें मस्तिष्क में बिठा लेना है, सोच अपना बना लेना है।